वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल। मैं जिलक्षकार आज आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का महत्वपूर्ण चैप्टर विमांकन डायमेंशनिंग पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले हमने अंकांकन और अक्षरांकन वाला टॉपिक कंप्लीट किया था। विमांकन क्या होती है? जैसे किसी मशीन या किसी वस्तु, किसी पुर्जे की लंबाई, ऊंचाई या हाइट जिस माप में मापी जाती है उसी को क्या बोलते हैं? विमांकन। माप को ही क्या बोलते हैं? विमांकन। विमांकन को डायग्राम में किस प्रकार दर्शाया जाता है? इस प्रकार, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 16 मीटर। कितनी है? 16 मीटर। और इसकी माप किस में लेते हैं हम? ज़्यादातर मिलीमीटर में। इंजीनियरिंग ड्राइंग में ड्राइंग बनाने के लिए हम किस में लेते हैं माप? ज़्यादातर मिलीमीटर में। उसको कहाँ लिखते हैं? नंबर लिखते हैं यहाँ पर, और मिलीमीटर कहाँ लिखेंगे हम? जो ड्राइंग शीट होती है उसके जो लास्ट कोना होता है उसमें बॉक्स बनाकर क्या लिखते हैं? ऑल डायमेंशन इन मिलीमीटर। इस प्रकार से हम इसको दर्शाते हैं। अब ये कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। कार्यात्मक विमा, नकारात्मक विमा, सहायक विमा, और कौन सी हो जाएगी? आकार और स्थिति विमा। कार्यात्मक विमाएं कौन सी होती है? ऐसी विमाएं जिनके बिना वर्किंग करना असंभव होता है। कार्यात्मक विमाएं कौन सी होती है? जिनके बिना, ऐसी विमाएं जिनके बिना कार्य करना संभव नहीं होता किसी मशीन या किसी वस्तु के लिए, उसी को क्या बोलते हैं हम? कार्यात्मक विमा। नकारात्मक में क्या हो जाएगा? इसका उल्टा, जिनके बिना वर्किंग संभव होता है उसी को क्या बोलते हैं? नकारात्मक विमा। सहायक विमा कौन सी हो जाएगी? जो क्या करती है? उसमें सहायता करती है। जैसे ये डायग्राम बनाते, इसमें जो विमाएं सहायता करेगी उसी को क्या बोलेंगे हम? सहायक विमा। आकार विमा, अलग अलग प्रकार की आकृति बनाने के लिए जिस विमा की आवश्यकता होती है उसी को क्या बोलते हैं हम? आकार विमा। जैसे इसको बनाए, जैसे इसको बनाए, तो इस किस में यूज करते हैं हम? आकार विमा का। स्थिति बीमा, स्थिति बीमा किस प्रकार से होती है? जैसे ये कोई वस्तु है, ऊपर से मतलब टॉप से कितना ले रहे हैं हम? 0.2। नीचे से कितनी ले रहे हैं? इसकी डायमेंशन 0.3। ये दोनों क्या बता रहे हैं? इसकी स्थिति, कि ये नीचे से तो कितना ऊपर है? 0.3, और ऊपर से कितना नीचे है? 0.2। इस प्रकार से क्या आता है? स्थिति में परिवर्तन। अब हम देखते हैं विमांकन के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ डायमेंशंस। कितने प्रकार के? इसमें 4 प्रकार के। एक तो है विस्तार, एक्सटेंशंस, और दूसरा है विमांकन रेखा, डायमेंशंस लाइन। तीसरी है हेरोएड, और चौथा है लीडर रेखा। चौथी कौन सी है? लीडर रेखा। इस पर अब देखते हैं इन डायग्राम से कि कौन सी एक्सटेंशन रेखा होती है, कौन सी लीडर लाइन होती है, कौन सी एरोहेड होता है, और कौन सा विमांकन रेखा होती है। इसमें ये क्या है? सर्कल। इस सर्कल की माप को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं? एक लाइन खींचते हैं और इसको या तो इस प्रकार लेंगे या फिर इसको इस प्रकार लेंगे, दोनों में से एक लेनी है। फिर क्या करते हैं? हम फाई लगाते हैं और जो इसका मान आता है उसको लिखते हैं, जैसे 15। इस प्रकार से ये लाइन क्या कहलाती है? लीडर लाइन। अब देखिए इसमें एक्सटेंशन लाइन मतलब विस्तार रेखा कौन सी होती है? ये क्या बना हुआ है? डायग्राम। इसके ऊपर यहाँ लाइन खींचते, उसी को क्या बोलते हैं हम? एक्सटेंशन लाइन। इसको क्या बोलेंगे हम दोनों को? एक्सटेंशन लाइन, विस्तार रेखा। इसके बाद देखें हम विमांकन रेखा। विमांकन रेखा कौन सी हो जाएगी? जैसे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक दर्शा रहे इस लाइन से, इसकी जो दूरी दर्शा रहे वो किस में दर्शा रहे? इस लाइन से। तो इसको क्या बोलते हैं हम? विमांकन रेखा। एरो हेड, एरो बनाकर दर्शाते हैं किसी विमा को, तब हम क्या बोलते हैं? उसको एरो हेड। जैसे ये है, इसको एरो से समझाए तो ये क्या है? एक प्रकार की एरो हेड। अब देखते हैं हम
विमांकन की विधियां, विमांकन की कितनी विधियां है? 2। एक तो है संरेखित और दूसरी है एक दिशावली प्रणाली, एक दिशावली प्रणाली। तो क्या होता है इसमें? अलाइन सिस्टम और यूनि डायरेक्शन सिस्टम क्या होता है? विमाएं बताने के लिए, इसकी माप बताने के लिए क्या करते हैं हम? इस प्रकार से इनको मेंशन करते हैं। जैसे यहाँ तक की दूरी कितनी है? 50 मिलीमीटर। यहाँ तक ये कितनी है? 10 मिलीमीटर। यहाँ तक कितनी है? ये इस प्रकार से इसको मेंशन करते हैं। हमें इजी तरीके से डायग्राम को समझने के लिए क्या करते हैं कि जो मान होंगे वो कैसे लिखेंगे हम? इस प्रकार से। कैसे लिखेंगे? तिरछे। ये क्या दिख रहा है यहाँ पर? तिरछा इसका मान। और यूनि डायरेक्शनल में क्या करते हैं हम? जो ये मान होते हैं वो उसको क्या करते हैं हम? ऐसे एरो बनाकर बीच में लिखते हैं मान को, और इसमें क्या करते हैं? ऐसी सीधी लाइन बनाकर जो इसका मान होता है वो क्या करते हैं? हम इसके ऊपर लिखते हैं। जैसे पहले लाइन बनाएंगे, उसके ऊपर क्या लिखेंगे? इसका मान। और इसमें क्या करते हैं? दोनों साइड एरो बनाकर बीच में क्या लिखते हैं? इसका मान। और इसका जो मान होता है वो यहाँ भी ऐसे सीधा रहता है और यहाँ भी क्या रहता है? इसका मान सीधा। इस प्रकार से हम इन दोनों में डिफरेंस समझ सकते हैं। इसमें तो करेंगे हम लाइन बनाकर ऊपर मान लिखेंगे, और इसमें कहाँ लिखेंगे मान? बीच में। अब देखिए नेक्स्ट, विमांकन की व्यवस्था एवं प्रदर्शन, अरेंजमेंट एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायमेंशनिंग। क्या करेंगे इसमें? ये अलग अलग प्रकार की होती है। उसमें से फर्स्ट वाली देखते हैं, चेन मेथड। कौन सी है? चेन विमांकन व्यवस्था। इसमें क्या होता है? जैसे यहाँ मान दे रखा है, ये डायग्राम है, यहाँ इसका क्या दे रखा है? यहाँ से यहाँ तक मान कितना दे रखा है? 12। कितना दे रखा है? 12। यहाँ से यहाँ तक का मान कितना दे रखा है? 8। यहाँ से यहाँ तक का मान कितना दे रखा है? 15। ये एक प्रकार की क्या बन रही है? चेन है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? चेन। चेन व्यवस्था। अब समांतर व्यवस्था पढ़ते हैं। समांतर व्यवस्था में क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक की माप कितनी है? 12। फिर क्या करेंगे हम? यहाँ से भी लेंगे और इसको आगे तक लेंगे, तो ये एक दूसरे की क्या हो जाएगी? समांतर। क्योंकि ये वाला माप इसमें भी आ रहा है और ये वाला माप इसमें भी आएगा। इस प्रकार से हम डायग्राम बनाते हैं किसका? समांतर विमांकन व्यवस्था का। इसके बाद है संयुक्त विमांकन। नाम ही क्या है? संयुक्त, कंबाइंड। तो इसका मतलब क्या होगा? इसमें समांतर भी जुड़ी होगी और जो चेन वाली होगी व्यवस्था वो भी जुड़ी होगी। तो इसमें क्या होगा? ये तो क्या है? यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? चेन वाला। यहाँ से ये अलग अलग तो हो गई चेन, लेकिन अब इसमें देखो कि ये 8 भी इसके साथ में आएगा और ये 8 भी इसके साथ में जुड़ेगा। तो ये एक प्रकार की क्या है? समांतर। नेक्स्ट है प्रगतिशील विमांकन। क्या होता है? प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है? आगे से आगे बढ़ना, 1 से 2 होना, 2 से 3 होना, 3 से 4 होना, 4 से 5 होना। इसी प्रकार इसमें भी ऐसे ही होता है। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ से यहाँ तक की माप है, तो इसमें क्या करते हैं? एरो किस प्रकार से लगाते हैं? इस प्रकार से। फिर आगे एरो इस प्रकार से लगाते हैं, आगे एरो इस प्रकार से लगाते हैं। मतलब ये कहाँ जा रही है? प्रोग्रेस की ओर। तो इस प्रकार से यहाँ 2 हो गया, फिर यहाँ से फिर यहाँ 3 हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ 4 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको देख सकते हैं। अब है निर्देशांकों द्वारा विमांकन व्यवस्था। निर्देशांक, निर्देशांक क्या हो जाएंगे इसमें? जैसे सर्कल बने हुए 1 2 3 4। निर्देशांक कौन कौन से हो जाएंगे इसमें? क्या होते हैं? एक्स और वाई। ग्राफ कैसे बनाते हैं हम? इस प्रकार से। इसको क्या बोलते हैं हम? एक्स। इसको क्या बोलते हैं हम? वाई। ये कौन सी होती है? एक्स डैश। ये कौन सा होता है? वाई डैश। इसमें जो मान लेते हैं वो तो यहाँ तो किस में आते हैं? प्लस में। जैसे 1 2 3। यहाँ जो मान लेते हैं वो किस में लेंगे हम? प्लस में। 1 2। यहाँ के जो मान आते हैं एक्स डैश और वाई डैश वाले, यहाँ किस में आएंगे? माइनस में। माइनस का 2, माइनस का 3। यहाँ भी किस में आता है? ये 1 आ गया, फिर 2 आ गया। यहाँ जो बीच में मान रहता है वो कितना रहता है? यहाँ 0 0। ये क्या है? सर्कल।
अब इनको क्या करेंगे, ऐसे बांटेंगे। जो मान यहाँ आएगा y का उसको हम y वाली लाइन में लिखेंगे, और जो इस लाइन पर आएगा मान उसको कहाँ लिखेंगे हम, x वाली लाइन में। और फाई इन दोनों, और फाई का मान निकाल लेंगे यहाँ से। इस प्रकार से हम किसका देख सकते हैं, निर्देशांकों का विमांकन व्यवस्था। टाइप्स ऑफ एरोहेड। एरोहेड कितने प्रकार से होते हैं, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। इसको क्या बोलते हैं हम, ओपन एरोहेड, क्योंकि यहाँ से देखो ये क्या है, एक प्रकार से ओपन। इसको क्या बोलेंगे हम, क्लोज हेड। क्या बोलेंगे हम इसको, क्लोज एरो हेड। ये क्या है, एक प्रकार से क्या है, ये क्लोज भी है और फिल भी है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, क्लोज। सबसे ज़्यादा यूज कौन से एरो का करते हैं हम, इसी प्रकार के एरो का यूज करते हैं, एंड फिल। और इसमें क्या लेते हैं हम, अनुपात लेंथ और विड्थ का कितना लेंगे, अनुपात 3:1। ये तो होनी चाहिए 3 और ये कितनी होनी चाहिए 1। जो इनका डिग्री में मान लेते हैं वो कितना लेते हैं, 15 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। ये हो गया एरो। अब इसके बाद इसके कुछ सैंबल दे रखे। कुछ सैंबल होते हैं, जैसे स्ट्रेटनेस का कौन सा सिंबल होता है, फ्लैटनेस क्या होती है, और सर्कुलेटरी क्या होती है, प्रोफाइल ऑफ ए लाइन। इस प्रकार से इसके क्या दे रखे हैं, सिंबल। रेडियस को हम कैसे लिख लेते हैं, जैसे ये वृत्त है तो इसमें रेडियस कहाँ से कहाँ तक आती है, यहाँ से यहाँ तक। रेडियस को क्या बोलते हैं हम, त्रिज्या। अगर व्यास पूछे तो व्यास कितना हो जाता है, ये पूरी लाइन, ये इसका क्या हो जाता है, व्यास। किससे डिनोट करते हैं इसको, डी से। और डी का आधा क्या कहलाता है, डी की आधी क्या आती है हमारे पास, त्रिज्या। इस प्रकार से कुछ सैंबल दे रखे। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।